भारत में संविधान संशोधन कर जो है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है और ये पूरा संसद भवन में इसमें एक बिल लाया गया और उस बिल पर सभी पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जिससे बिल के पक्ष में जो है अधिक से अधिक वोट आया, जिसकी वजह से ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बंद हो जाएगी। अब ऑनलाइन गेम बंद होने के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है और बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिका जो है वो भारत पर टैरिफ लगा रहा था। अमेरिका जो है वो भारत के पर इतना टैरिफ का बोझ लाद रहा था, जिससे भारत पर महंगाई का असर पड़ता और उसके बदले भारत ने रूस और अनेक देशों से जो है अपना उस टैरिफ के काट में जो है डील कर ली। उसके बाद अब अमेरिका जो है, अमेरिका की खटिया खड़ी हो जाती है। इसलिए खड़ी हो जाती है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी से अधिक कंपनियां जो है अमेरिका की है और अमेरिका की कंपनी ऑनलाइन गेमिंग इसलिए कि अमेरिका और चाइना की सबसे ज़्यादा गेमिंग कंपनियां हैं, जिससे कि भारत में जो है हर साल लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। हर साल जो है हज़ारों बच्चे जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। ऑनलाइन गेम ऐसा भारत में है कि आप देखेंगे कि करोड़ों करोड़ों रुपया जो है लोगों पर कर्जा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं या फिर कर लेते हैं, जिस वजह से इसे भारत का सबसे नाशूर मानकर जो है इसे संसद में एक बिल लाया गया और उस बिल पर सभी सांसदों ने साइन किया और उस गेम को ही बंद कर दिया गया जो भारत के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा था। आप देखेंगे कि ड्रीम 11 हो, जूपी ऐप हो, लूडो हो या बहुत सारी ऐसी MPL हो, इसके बाद और भी बहुत सारे गेमिंग कंपनियां हैं। जैसे क्रिकेट में भी ड्रीम 11 से लेकर बहुत सारे ऐसे ऐप्स चल रहे थे, जिससे लोग पैसे तो कमा रहे थे लेकिन अधिकतर लोग बर्बाद हो रहे थे। तो इसलिए भारत सरकार ने एक अच्छा सा और एक बहुत ही मजबूत निर्णय लिया है और इस गेमिंग कंपनियों को बंद करके कुछ लोग जो है उससे पैसे तो कमा रहे थे, कुछ लोगों का आजीविका तो चल रहा था, कुछ लोग तो करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे थे, लेकिन अधिकतर लोग बर्बाद ही हो रहे थे। अब आपको एक डिटेल्स बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए MPL हो, ड्रीम 11 हो और भी बहुत सारे क्रिकेट के गेमिंग ऐप थे। उसमें क्या था कि आप 49 रुपये अगर लगाते हैं तो आप 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक जीत जाते हैं। लेकिन 49 रुपये लगाने से 49 करोड़ से भी अधिक लोग जो हैं उसमें शामिल होते थे। तो आप 49 करोड़ में मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना अरबों रुपया जो है उस कंपनी को जाता था जो कंपनी गेम खिलाती थी। तो उससे क्या होता था कि उसमें 10 से 20 लोगों को जो है रुपये आते थे कि फर्स्ट प्राइज़ को 5 करोड़, सेकंड प्राइज़ को जो है 1 करोड़, इसके बाद कुछ लोगों को लाखों रुपये भी मिलते थे। उससे 10 से 20 लोगों को फ़ायदा होता था, बाकी जो है करोड़ों लोग उसमें बर्बाद ही होते थे। 49 रुपया उनका डेली लगता था, जितनी बार आप लगाएंगे उतना रुपया आपको देना है। तो 49 रुपये के हिसाब से इससे बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो चुके थे, कुछ गरीब कुछ अमीर लोग उससे अमीर भी हो गए हैं। लेकिन ये ज़्यादा बर्बादी का कारण है। तो कहा जाता है कि जुआ किसी का नहीं हुआ तो जुआ किसी का कभी होता नहीं है, जिस वजह से जो है इस सरकार ने इस पर फैसला लेते हुए इस गेम को बंद कर दिया। जैसे पहले PUBG गेम था, फ्री फायर था, उन सबको पहले ही मोदी सरकार ने बंद कर दिया था। उससे काफ़ी बच्चे के मेंटली तो टेंशन में होते थे, जिसकी रेडिएशन दिन भर मोबाइल चलाने से उसकी रेडिएशन के वजह से बच्चे पागलपन का शिकार हो जाते जा रहे थे, सिजोफ्रेनिया का शिकार होते जा रहे थे। तो इसलिए सरकार अब उस गेम पर ही, पूरे गेम पर ही रोक लगा दी है, जिस गेम से बच्चों की मानसिक तनाव स्थिति से लेकर उनके आर्थिक रूप से वो भी बर्बाद हो रहे थे, वो सारे अब बच्चे बच जाएंगे जो लोग इस गेम का शिकार बन चुके थे, जो लोग इस गेम के आदी बन चुके थे। इसलिए कि गेम ऐसा होता है कि अगर आप उसकी लत लग जाएगी तो आप घर द्वार सब बेच देंगे। यहाँ तक कि आपने गेमिंग ऐप में देखा होगा कि कोई अपना नस काट ले रहा है, कोई अपनी मम्मी को मार दे रहा है, कोई अपने पिता को मार रहा है, कोई अपने भाई की हत्या कर दे रहा है। तो सब ये गेम में, इस तरह के गेम भी भारत में चल रहे थे, जिस वजह से सरकार ने निर्णय लिया और उस सारे गेम ऐप को बंद कर दिया। जैसे कि पहले लोन वाले ऐप से लोगों को लोन दे देकर मूर्ख बनाकर उनसे करोड़ रुपये की ठगी कर ली जाती थी। तो उन सब इलीगल अर्निंग ऐप से लेकर अर्निंग जो है एप्लीकेशन तक बंद कर दी थी सरकार। लोन ऐप तो को भी सरकार बंद कर दी है, जिससे काफ़ी लोग अब बच रहे हैं। तो अब सरकार ने है ऑनलाइन गेमिंग बचा था उसको भी अब ख़त्म कर दिया है सरकार, जिससे कि अब करोड़ रुपये जो है इससे BCCI को भी फ़ायदा होता था क्रिकेट के ऐप से, जो जितने भी क्रिकेट के कमाने वाले ऐप थे। अब हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान तो सबको उठाना पड़ेगा, तो इसलिए कि थोड़ा बहुत नुकसान के लिए अब करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अब करोड़ों रुपए की आमदनी होती थी,
सरकार को उससे तो कोई फ़ायदा था नहीं, जिस वजह से सरकार ने इसे बंद ही कर दिया। इसलिए कि बहुत कम टैक्स सरकार को ये लोग देते थे, इसलिए कि ये लोग चोरी से अब खिलाते थे, जिस वजह से ऐसा होता था। और ज़्यादातर फ़ायदा उन लोगों को होता था जो इस गेम को खिलाते थे, चाहे वो अमेरिका में बैठ के खिला रहे हों, चाहे वो इंग्लैंड में बैठ के खिला रहे हों, चाहे वो चाइना में बैठ के खिला रहे हों। तो अमेरिकी सरकार को भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, चाइना सरकार को भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा कि करोड़ों रुपये से जो भारत से लोग आमदनी करते थे, विदेशों से जो लोग आमदनी करते थे, उनको अब बड़ा धक्का लगेगा और उनकी करोड़ों की आमदनी जो है बंद हो जाएगी। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, सरकार ने सही किया या फिर गलत किया है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।